क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, जब अभी तक हमें सिर्फ दो ही संख्या दे रखी थी, अब हमें यहाँ पे तीन संख्या या मैं कह सकता हूँ तीन पूर्णांक दे दिए। अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला क्वेश्चन है फैक्टर कर लो पहले। 12 का फैक्टर क्या आएगा? 2 3 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसी तरह से 15 का फैक्टर किया हमने, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरह 21 के किए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो 12 का फैक्टर क्या हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह 15 का जो फैक्टर हो गया हमारा 3 इंटू 5 और जो 21 का फैक्टर हो गया हमारा 3 इंटू 7। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें देखो सिर्फ और सिर्फ तीन ही कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में सिर्फ और सिर्फ तीन ही कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ तीन ही लिखेंगे। और एलसीएम क्या है हमारा? जो हमारा कॉमन है उसको तो लिखेंगे लिखेंगे, जो हमारा कॉमन है वो हमने लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 2 रह गया, यहाँ 5 रह गया और यहाँ पे हमारा 7 रह गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 के मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आएगा 420। ठीक है, कितना आएगा 420। तो हमारे क्या हो जाएंगे ये आंसर हो जाएंगे। अगला हमारा 17 23 29। 17 23 29। अब आप चेक करोगे भाई 17 अपने आप से कटता है, 23 भी अपने आप से कटता है और 29 भी अपने आप से कटता है, किसी और से कटता नहीं है। या तो एक से कटेगा या फिर खुद अपने नंबर से कटेगा। भाई कोई भी जो नंबर होता है या तो अपने आप से कटेगा या खुद अपने आप से कटेगा। ये दो कंडीशन तो हर नंबर के लिए परफेक्ट ट्रूथ है। ठीक है, तो जो 17 है 17 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 17। इसी तरह से जो 23 है उसको मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 23 लिखूंगा। और ऐसी 29 है, ठीक है, क्या लिखूंगा 1 इंटू 29 लिखूंगा। अब ये है, अब देखो हमारा जो इसमें एचसीएफ होगा वो क्या होगा जो इनमें कॉमन है। कॉमन क्या हमारा इसमें 1 है। ठीक, और जो एलसीएम है हमारा क्या आएगा वो जो कॉमन है वो तो है ही, जो कॉमन नहीं है वो भी हमारा क्या आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 17 से 51 का 1 हाथ से लेके 5, 17 दूनी 34, 34 से 5 हमारा हो गया 39 इंटू 29। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 ना 27 का 7 हाथ से लेके 2, 3 का 9, 9 का 11। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें से मैं घटाऊंगा 391, तो कितना बचा 10 हो गया, 10 में से गया 9 बचा, 9 बचा, यहाँ 12 बचा, 12 में से 9 के 3 बचेंगे, यहाँ 6, 6 में 3 के 3 बचे, ये मेरा 11। तो मेरा आ जाएगा 11,339। ठीक है, क्या किया मैंने इसको मैंने क्या लिख लिया 30 माइनस 1 लिख लिया। 30 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आएगा, उसमें से मैंने इतना घटा दिया तो वापस मेरा आंसर इससे मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब 8 9 25 को निकालना है। 8 का फैक्टर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का फैक्टर 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरह से 25 का फैक्टर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 8 क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 9 हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। और इसी तरह से हमारा जो 25 है वो क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5। ठीक, तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा हमारा एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा लास्ट में 1 है, हर किसी मल्टीप्लाई में 1 तो भाई होता ही है, सबकी मल्टीप्लिकेशन में 1 तो हमेशा होता ही है, 1 से फर्क नहीं पड़ता है। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1 और एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 18,
कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 1800। तो हमारा एचसीएफ एक आएगा और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 1800। क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आगे स्क्रीन पे दे रखा है, हमें एचसीएफ दे रखा है कितना 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये जो एचसीएफ है ना वो इन दो संख्याओं का है, ठीक, और इन्हीं दो संख्याओं का वो हमसे एलसीएम पूछ रहा है। और हमें क्या पता है भाई, हमें जो पता है संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है हमारा एचसीएफ किसका ए और बी का इनटू एलसीएम किसका ए और बी का। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पर जो संख्याएं वो कौन कौन सी 306 और 657 है। तो हल कर लिखेंगे क्योंकि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन सी हमारी हैं 306 इनटू 657, ठीक, और एचसीएफ है एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ 9 इनटू एलसीएम हमें निकालना है। ठीक, 9 हमारा गुणा में बटे में जाएगा तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 306 बटे 657 बटे 9, तो भाग करेंगे तो कितना जाएगा 9 किया 27, 3 बटे 36 हो गया 4 में 36 34 बार गया इनटू 657। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा ये आ जाएगा 30 तक 21 का 1 हाथ से लेकर 2 3 5 15 15 2 17 हाथ से लगा 1 3 6 18 1 19। ठीक, अब 4 28 का 8 हाथ से लगे 2 4 5 20 20 और 2 22 हाथ से लगे 2 4 6 24 24 और 2 26 जोड़ेंगे तो 8 3 13 का 3 हाथ से लगा 1 12 2 और 1 2, तो आ जाएगा हमारा 22,338। हमारा आंसर क्या आ जाएगा मतलब कि क्या आ जाएगा 306 और 557 का जो एलसीएम है वो कितना है 22,332। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वो क्या कह रहा है 6 की पावर n है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसका जो गुणनखंड रूप है वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। मतलब क्या है कोई संख्या जो गुणनखंड रूप होगा वो क्या होगा 2 इंटू 5 का रूप होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले उत्तर क्या देंगे हम, किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका जो गुणनखंड रूप है अभाज्य गुणनखंड रूप बोल देंगे, क्या अभाज्य जो गुणनखंड रूप होगा 2 इंटू 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो जो 6 का है 6 का जो अभाज्य जो गुणनखंड रूप होगा वो क्या होगा 2 3 6 और 3 का 3, तो इसका जो रूप होगा वो क्या होगा इसका जो रूप होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 तो आ रहा है, क्या 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका जो गुणनखंड रूप है कम से कम एक बार इस रूप में कम से कम एक बार तो आना ही आना है। 2 और 5 उस गुणनखंड के रूप में जो है एक बार हमेशा आने ही आने हैं, तभी वो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, अब देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे क्योंकि 6 का गुणनखंड रूप 2 इंटू 5
के रूप में नहीं है, ठीक है। तब 6 की पावर n का 6 की पावर n का रूट कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई भी संख्या है शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार इस रूप का हो। कम से कम एक बार इस रूप में जरूर होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या है, हमारी शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, 6 की पावर n की बात कर रहा है। जब क्योंकि 6 का जो गुणनखंड है वो इसको रूप में नहीं है, तो 6 की पावर जो n है इसका रूप भी जो है कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही जो लाइन है उसको उठाकर अपनी यहाँ लिख देंगे।